यदि आपके पास में आपका खुद विजन है, आप यदि मेहनत करने को तैयार हो, मॉडर्न तरीके अडॉप्ट करने को तैयार हो, तो जो लोग एकेडमिक जाना चाहते हैं, जो लोग आपके सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एकेडमी या दूसरी प्रकार की एक जॉब में लाइन लगी हुई है। लेकिन जो अपने घर में बैठे खेती बाड़ी करता है, वो भी ज्यादा कमा सकता है। तो ये है ताकत हमारे गुनाह के कुछ किसानों ने इसको प्रूफ किया है एग्जाम्पल के साथ। किसी ने 5 लाख कमाए, किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 15 लाख कमाए। यही चीज हम जगह जगह पे बोलते हैं कि किसान क्यों अपने को वही खाद के लिए लाइन पे लगाए। यूरिया, डीएपी, एनपीके, क्या क्या खाद होती है, तो उसको लाइन में लगता है, परेशान होता है। अल्टीमेटली जो उगाता है उसे क्या मिल रहा है उसको 50,000 रुपया प्रति वर्ष। और वही चीज को छोड़ दे, प्राकृतिक खेती भी कर ले, गाय अपने घर में एक गाय बांध ले, उस गाय के गोबर से, उस गोमूत्र से 2-3 चीजों को और मिक्स करने से आपकी प्राकृतिक खेती हो जाती है। तो बदलते ट्रेंड को भी समझने का प्रयास करो। हमारा जिला हर तरह की अपॉर्चुनिटी देता है यंगस्टर्स को। फ्यूचर में सारी चीजें मिलेंगी। एक सरकार का एक लोकतंत्र बन रहा है, आने वाले समय में जो सरकार को भेजा है, वो भी एक और ज्यादा अट्रैक्शन बनने वाला है गुलाबी। तो जो गुलाबों की खेती करके जो पैसा 15 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं, वो पता है कौन बच्चे हैं? जो यहीं पे किसानों के बड़े बच्चे हैं, जो बाहर चले गए थे बीटेक एमटेक करने के लिए, उनमें से काफी बच्चे बाहर अंदर जिले के अंदर कहते हम तो अपना काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं। और हमारा गुना का जो गुलाब है, उसकी जो प्रदर्शनी होती है, उसमें कोई प्रथम स्थान पुरस्कार कर रहा है कैटेगरी में, कोई द्वितीय स्थान कर रहा है, अधिकांश लोग तो प्रथम पुरस्कार ही करते हैं। तो ये उन सबकी मेहनत है, ये स्कोप है आपके बच्चों आगे बढ़ने का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉजिटिव सोच होना चाहिए। नेशनल जो NHI का जो रोड है, उससे कनेक्टेड आप देखना, पिपरोदा में जाओगे, वहां पे आपको लगभग 110 बड़े इंडस्ट्री जा सकते हैं। और आगे जाओ चैनपुरा, वहां पे तो कम से कम 350-400 वहां पे इंडस्ट्री आ सकती है। और आगे जाओ मीनागंज, वहां पे भी हमें दे रखा है लगभग 50-60 इंडस्ट्री वहां भी आ सकती है। स्पाइस पार्क यहाँ पे है, ROB जो नहीं बन रहा था बनने लग गया, इस महीने की साल के अंत तक वहां भी जाना आना आसान हो जाएगा। तो इस जिले में इंडस्ट्रीज का भी बहुत स्कोप खुल गया। मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त माहौल है, यंगस्टर्स का विशुद्ध माहौल। विकसित भारत के लिए आपको जाना है, स्वयं का भी सुख सुविधाएं। आजकल गाड़ी के नाम पर तो ई-व्हीकल की बात होती है ना? सभी विकसित भारत, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे कॉलेजेस हो, अच्छी रोड्स हो, अच्छे पार्क हो। विकसित भारत का मतलब ये हो, जैसे अभी चर्चा हुई थी बुनियाद को लेकर, कॉलेज लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। 24 घंटे तो आपके पास ही है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास है, 24 घंटे सीएम के पास है। एक दिन 24 घंटे है ना। अब आप देखिए, हर कोई जिसको आगे बढ़ना है और 24 घंटे में डिसाइड करता है मुझे कितने घंटे सोना है, कितने घंटे मुझे काम करना है, कितना घंटे मुझे लोगों से मिलना है, और देश को भी आकर के खाना। अभी आपकी लाइफ में क्या है, 24 घंटे को डिवाइड करते हैं, भैया 7 घंटे सो गए, आपको अच्छा लगता है जिम में जाना, चले गए, चलो सब मिला के 10 घंटे हो गए, खाना पीना खाना धोना मिला के। आपके पास बचे कितने हैं? 14 घंटे। उस 14 घंटे में देखो कि आप लोग सोशल मीडिया में कितना रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आप खुद देखो आप कितना समय उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद जो आपका समय बचा, उसमें आप तैयारी कर रहे हो। तो समय तो 24 घंटे ही है सबके पास। हर किसी को ये देखना है मेरा बेस्ट यूज
कितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ऐसी एक्टिविटी करूं कि इस एज ग्रुप में जो आपकी अभी मान के चलो कि 18-19 से लेकर 27-28 साल का जो समय होता है करियर बनाने का, उसमें 25-26 साल तक मेन मानो जिसको निकलना होता निकल जाता है। कि जैसे जैसे समय निकलता है थोड़ा सा आदमी सोचता है मैं क्या करूंगा, फिर दूसरी बात सोचता है, तीसरी बात सोचता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। ये एज आपने अच्छे से अपने करियर बिल्डिंग में निकाल ली, आप देखना आपका भविष्य सुधरेगा। फिर आप विकसित भारत के सुनहरे सपनों में देखने वालों में आ जाओगे कि मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो जहां एक तो मैंने आपको बताया कि आपके पास श्रेष्ठ अकेडमी जो पढ़ाती है उसके माध्यम से सर्विस सेक्टर में जाने का ऑप्शन है। वैसे ही मैंने बताया आपको कि आप एग्रीकल्चर में भी हॉर्टिकल्चर अडॉप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, एक प्रॉस्परस फार्मर बन सकते हो। इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, इंडस्ट्री का मतलब होता है ज्यादा रिचनेस, इंडस्ट्री का मतलब होता है आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री में जाओ, इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा आदमी कमाता है। लेकिन आपका प्लानिंग होना चाहिए, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो पहले माइंड में रखो कहां बेचूंगा, फिर उसके हिसाब से बैक ऑफ द माइंड काम करो। चौथी चीज मैंने बताई आपको कि कैसे अपना समय का सदुपयोग करो, क्योंकि 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे हमारे पास, हर किसी को 24 घंटे। ठीक है, तो उसके लिए प्रायोरिटीज की जाती है। इस 24 घंटे में भैया मेरी प्रायोरिटी अपार्ट फ्रॉम नहाना धोना सोना इतना है, उसको कैसे यूज करना। फिर एक लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आप यदि अच्छे नागरिक हो तो नागरिक के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। आप अच्छे नागरिक हो मतलब आपका सिविल सेंस बहुत अच्छा है, आप कचरा सारी फेंकने वाले को टोकते हो, आप पानी की बचत करते हो, आप यदि 2 बाल्टी से नहा सकते हो 4 बाल्टी क्यों वेस्ट करो, है कि सिविक सेंस है। आप कमरे के अंदर से बाहर गए, लाइट एसी चल रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। अच्छा जागरूक नागरिक के लिए भी ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं।